को माई आवत है तन श्याम। नंद बाबा देख रहे हैं वैसे ही पट वैसी रथ बैठन, वैसे ही वस्त्र हैं और वो बिल्कुल वैसे ही बैठा है जैसे कन्हैया बैठा था। वैसे ही पट वैसी रथ बैठन, वैसी ही उड़ना। और ये क्या, गले पे वैजंती माला भी बिल्कुल वैसी है, वैसे ही पंच पुष्पों से बनी माला और वैसे ही भ्रमर गुंजार कर रहे हैं उस वैजंती माला पर। नंद बाबा का तो रोम रोम पुलकित हो गया कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। ये संध्या की बेला नंद बाबा को लगा निश्चित मेरे इष्ट देव प्रसन्न हो गए हैं मुझ पर, विधाता मेरे अनुकूल हो गया है, मेरा परम धन लौट आया है। उठकर दौड़ जाने को आतुर हुए बाबा। को माई आवत है तन श्याम, को माई आवत है तन श्याम, को माई आवत है तन श्याम, को माई आवत है तन श्याम। वैसे ही पट वैसी रथ बैठन, वैसे ही पट वैसी रथ बैठन, वैसी ही उड़दान। को माई आवत है तन श्याम, को माई आवत है तन श्याम। जैसे ये स्वर उस बहती बयार के साथ घुला ब्रज की गलियों में कि कोमाई आवत है तन श्याम की। अरे कोई आया है मथुरा से, कौन आया है ये तो नहीं देखा, पर वैसे ही पट वैसे ही वस्त्र हैं और वैसी रथ बैठन, और वो बिल्कुल वैसे ही बैठा है जैसे कन्हैया रथ में बैठा था जाते हुए। कैसे भूल सकता है कोई ब्रजवासी उस छवि को, जब रथ में बैठकर कन्हैया जा रहे थे और ये कहते जा रहे थे, परसों हरि आवन कह जुगे, कब आवेगी बैरन वो परसों। कि बस आज पहुंचूंगा, कल अपना कार्य करूंगा और परसों आ जाऊंगा। कैसे भूल सकता है कोई ब्रजवासी रथ पर बैठकर उनका जाना और कहते जाना, परसों हरि आवन कह जुगे, कब आवेगी बैरन वो परसों। तो एक क्षण में समाचार फैल गया। वैसे ही पट वैसे ही रथ बैठन, वैसे ही पट वैसे रथ बैठन, वैसी ही उड़दान। को माई आवत है तन श्याम, को माई आवत है तन श्याम। जो जैसे तैसे उठ धाई, जो जैसे तैसे उठ धाई, छाड़ सकल ग्रह
सूरदास जी देख रहे हैं कि जैसे ही कान में पड़ा कि कोई आया है जिसने वैसे ही वस्त्र आभूषण पहने, वैसे ही बैठा है रथ पर, तो बोले जो जैसे तैसे उठ धाई और छाड़ सकल ग्रह काम। जो जैसे तैसे उठ धाई छाड़ सकल ग्रह काम। पुलक रोम गद गद ते ही छिन शोभित अंग अभिराम। शोभित अंग अभिराम। कोमाई आवत है तन श्याम। 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 और एक क्षण में तो भर गया नंद बाबा के घर का प्रांगण, नंद महल का प्रांगण भर गया। असंख्य असंख्य गोप बालक गोपांगनाएं एकत्रित होने लगे। गोधूली की बेला है, गोधूल उड़ रही है, संध्या हो गई है, दिखाई नहीं पड़ रहा, ठीक से नेत्र देख नहीं पा रहे। और वैसे भी जब से श्याम सिधारे, सूरदास लिखते हैं, जब से श्याम सिधारे अंजन थिर न रहत अखियन में, और कर कपोल भय कारे निस्दिन बरसत नैन हमारे। उद्धव लिखते हैं ब्रजवासियों की दशा कैसी है। अरे निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु इन पर, जब से श्याम सिधारे। रो रोकर ब्रजवासियों के नेत्रों की ज्योति मंद पड़ गई है, दिखाई नहीं पड़ रहा, ठीक से देख नहीं पा रहे। बस केवल इतना देखा है, और इतना देखते ही धावमान हो गई एक एक गोपी। जो कर रहा था बस छोड़कर दौड़ पड़ा कि कहीं हमारा परम धन लौट आया है। विधाता प्रसन्न हो गया है हम पर, हम अपनी खोई निधि पुनः प्राप्त कर लेंगे। प्रसन्नता हृदय में समा नहीं रही। कोमाई आवत है तन श्याम। कोमाई आवत है तन श्याम। जैसे किसी का सुंदर सा स्वप्न टूट जाए, जैसे कोई बड़ा सुंदर स्वप्न देख रहा हो और किसी का कर्कश स्वर वो सुंदर सा स्वप्न तोड़ दे, जगा दे व्यक्ति को। बिल्कुल ठीक ऐसा ही हुआ ब्रजवासियों के साथ कि अभी कुछ विचार करते, कुछ देख पाते, अरे अभी ठीक से प्रसन्न भी नहीं हुए थे। और सूरदास जी लिखते हैं, इतने बीच आए गए उधार, रही ठगी सलवार। और गोपियां तो कोसने लगी विधाता को कि अरे अरे तुझे उपहास करने के लिए हम ही मिले, कि किस बहुरूपीय को भेजा। पहले एक छलिया हमारा सर्वस्व छल के ले गया, हमारा सर्वस्व हर के ले गया। जाने जो अनुभव करे पर या जो देवनहार। मीरा कहती है कि दरस दीवानी और दर्द न जाने कोई,
रसखान कहते हैं बिरहा की जो आंच लगी तन में, और जाए परी जमुना जल में, जमुना जल सबरो सूख गयो, हो जाए परी धरती तल में, तहां रेत फटी पाताल गई, और शेष जरो धरती तल में। अरे बिरहा की तब आंच मिटे जब शाम लगे, आए कि शाम लगे गल में, या बिरहा की तब आंच मिटे जब आए कि शाम लगे गल में। जाने जो अनुभव करे, और या जो देवनहार। ठग लिया विधाता ने, आज फिर ठग लिया हमें, उसे उपहास करने के लिए हम ही मिले। इस प्रकार क्या दीनहीन का उपहास करना उसे उचित है? पहले वो छलिया हमारा सब छल के ले गया, आज फिर कोई बहुरूपिया आया उसी का रूप धर के, अरे देखो तो सही कौन है। किसी ने आवाज दी, अरे देखो तो कौन है, और सबने कहा कि कोई भी हो, हमारा श्याम नहीं है। और बिना ही देखे लौट गई वो गोपांगनाएं। ना उन्हें देखना है, ना उन्हें देखने की रुचि है। बावरी वे अखियां जर जाए, जो सांवरो छाड़ निहारे गोरो, इतने बीच आए गए उधार, रही ठगी सब बार। सूरदास प्रभु यहाँ क्यों आवे। उद्धव के कान में स्वर पड़ रहा है कि उल्हाना दे रही है एक दूसरे को कि अरे अब वो यहाँ क्यों आएंगे। सूरदास प्रभु यहाँ कत आवे, बंधे कुब्जा रसदान। देखो माई आवत है तन श्याम, देखो माई आवत है तन श्याम, देखो माई आवत है तन श्याम, देखो माई आवत है तन श्याम। वैसी पट वैसी रथ बैठन, वैसे पट वैसी रथ बैठन, वैसी ही उर्धान। देखो माई आवत है खूब श्याम, देखो माई आवत है खूब श्याम, देखो माई देख लिया कि बस हमारे श्याम सुंदर नहीं है, कोई उनके जैसा है, कोई उनके जैसा है पर वो नहीं है। उद्धव को पहली बार अनुभव हुआ जैसे कोई पारस मणि को पांव की ठोकर से ठुकरा दे तो उसकी ठोकर बताती है कि इसके पास इससे बहुत श्रेष्ठ कोई वस्तु है। वरना कई बार तो क्या होता है, ऐसा मैंने एक आध बार देखा है इसीलिए कह रहा हूं, बुरा मत मानना। कभी कभी राह चलते आपको दूर से दिखाई पड़ता है एक सिक्का है, आप उठाने का प्रयास करते हो पर वो कुछ और होता है ना? ऐसा मैंने देखा है। मानो गोपी ने दूर से दृष्टिपात करना भी उचित नहीं समझा कि कौन है। और उद्धव कम तेजस्वी नहीं है, उद्धव तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं, यशस्वी हैं, रूप और गुण में भगवान के जैसे हैं। नंद बाबा ने देखकर यही तो कहा, देखो भाई आवत है तर श्याम। कोई वैसा ही सजल मेघ किसी कांति वाला है, कोई वैसा ही पीतांबर धारण किए भी है, वैसी ही बनमाला भी है, वैसा ही श्रृंगार है, और वैसा ही रथ है, और वैसी ही रथ पर बैठन भी है।
और गोपी का ये आचरण, गोपी की एक चेष्टा बताती है कि प्रेम के पास, प्रेमी के पास कभी कोई विकल्प नहीं होता। दिल दे के दिलबर प्यारे नू फिर प्यार भुलाया जांदा नहीं, सिर रख के यार दे कदमां च कदे फिर उठाया जांदा। मेरा दिल एक कहे, मेरी जान कहे, मेरा दीन कहे, ईमान कहे, रब रसूल कुरान कहे, दूजा यार बनाया जांदा। प्रेम कोई भीतर ऐसी दृष्टि देता है, कोई भीतर ऐसे नेत्र खोल देता है कि प्रेमी पहचान लेता है। भीड़ में, हजारों लाखों की भीड़ में वो पहचाना जाता है, पहचाना जाता है। तो गोपी की इस चेष्टा ने बताया उद्धव को कि इनके पास जो मेरे पास में है, वो विद्या, वो बुद्धि, वो ज्ञान का आलोक। अब उद्धव भी किसी भ्रम में नहीं है, उद्धव परम ज्ञानी है, भगवान के परम कृपा पात्र हैं, भगवान के नित्य सखा हैं, भगवान के नित्य पार्षद हैं। उद्धव कोई साधारण नहीं है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, और ज्ञान के आलोक में ही सत्य का दर्शन किया जाता है, ज्ञान के प्रकाश में ही उस परम सत्य का दर्शन और अनुभव किया जाता है। पर फिर भी कुछ वस्तुएं ऐसी भी तो होती हैं जो केवल अंधेरे में देखी जाती हैं। कहां चंद्रमा की चंद्रिका का आनंद लेने देता है सूर्य का प्रकाश? नहीं लेने देता। चंद्रमा होता है, जब सूर्य होता है चंद्रमा तो तब भी होता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश कहां चांद की उस चांदनी का सुख लेने देता है, आनंद लेने देता है। नभ मंडल में फैले हुए वो असंख्य तारागण और उन तारागणों की सुंदरता, उसका सुख, उसका आनंद लेने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए अंधकार की प्रतीक्षा ही तो करनी पड़ती है। कुछ ऐसा भी है जो अंधकार में देखा जाता है। ये उद्धव को अब आकर पता चला। मैं समझता था, मैंने समझ लिया था कि मैंने उस ज्ञान के प्रकाश में, उस ज्ञान के आलोक में सब कुछ देख लिया, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो प्रेम के इस सघन गहन, इस निबिड़ भाव में देखा जाता है। उद्धव मन में विचार कर रहे हैं कि मेरी और एक दृष्टि भर के देखा भी नहीं, क्योंकि गोपी का मन कैसा है, बावरी वे अखियां जर जाएं जो सांवरो छाड़ निहारें, और वो अखियां जर जाएं। इतने में नंद बाबा आ गए द्वार तक। कोई भी हो, अतिथि तो है ही, कोई भी है तो, और अतिथि देवो भव, ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। कितनी भी पीड़ा में कोई हो, लेकिन यदि द्वार पर अतिथि आया है तो उसका सत्कार होना चाहिए। जिसके द्वार से अतिथि निराश लौट जाता है, वो उसका सब पुण्य संग ले जाता है, उसका पुण्य क्षीण करके चला जाता है। जिसके द्वार से अतिथि निराश चला जाए, और फिर अतिथि जब कोई भक्त हो, अतिथि जब कोई भागवत हो, फिर तो संत सिखाते हैं, करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवा, तन मन धन संतन पैवा। अब आजकल तो अतिथियों को डराया धमकाया जाता है, दरवाजे पर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, बिवेयर ऑफ डॉग्स। तो आने वाला बेचारा पहले ही भयभीत हो जाता है। बड़ी पीड़ा में है बाबा और मैया। जब उद्धव ने देखा कि ऐसा लगता है कि जैसे इस घर में कभी किसी ने साफ सफाई की ही ना हो। धूल धूसरित नंद बाबा का वो प्रांगण, जिस पर कभी गुटुरवन चलते थे श्याम सुंदर, जिस पर कभी पग में नूपुर बांध के रुंझुन रुंझुन चला करते थे, आज उद्धव को अनुभव हो रहा है। ई चमक ई दमक फूलवन मामहक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। कृष्ण क्या गए, ब्रज का सौभाग्य चला गया, ब्रजवासियों का सौभाग्य चला गया। कृष्ण नहीं गए, उनका सर्वस्व, उनका जीवन धन, उनका प्राण धन सब चला गया। पर अतिथि है, नंद बाबा ने बड़े आदर से भीतर
लिवाया और भीतर जाकर दीपक के प्रकाश में देखो कोई और नहीं, श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव हैं। सबसे पहले भोजन कराया, सेवक से कहकर उनका पाद संवाहन कराया कि यात्रा से आए हैं, थके हुए होंगे, और फिर बैठकर उनसे वार्ता करनी आरंभ की। साहस नहीं हो रहा नंद बाबा का पूछने का कि सीधे सीधे पूछ लूं मेरा कृष्ण कैसा है। साहस नहीं हुआ, मन में भय है कि कहीं कोई अप्रिय समाचार तो लेकर नहीं आया उद्धव, कहीं कोई अप्रिय घटना तो नहीं घट गई, कहीं कोई ऐसा समाचार तो नहीं कि हमारा रहा सहा जीवन भी जाता रहे। जीवन में बचाई क्या है, जीवन में बचाई क्या है? तू नहीं तो तेरी याद सही, श्री कृष्ण नहीं तो श्री कृष्ण की प्रतीक्षा बची है जीवन में। ये जो राह तकते हैं, ये जो राह तकते हैं, इसी में भोर और सांझ हो जाती है। अभी कम से कम जीवन में ये आशा तो बची है। कोई आकर कह जाता है कि आशा रख पगली आएंगे। अभी वो श्री कृष्ण का दिया हुआ वचन तो है कि मैं परसों आऊंगा। अरे परसों नहीं, आधा वचन में सही आधा तो रखेंगे, परसों नहीं तो कभी तो आएंगे। कम से कम इतनी आशा तो अभी बंधी है, कहीं उद्धव कोई ऐसा समाचार तो लेकर नहीं आ गए। इसलिए श्री कृष्ण की बात ही नहीं पूछी। वसुदेव कैसे हैं, देवकी कैसे हैं, अब तो मथुरावासी प्रसन्न होंगे। उस आतताई को नष्ट कर दिया गया है, अब तो मथुरा में सुख का साम्राज्य होगा। महाराजा उग्रसेन कैसे हैं, सबकी बात पूछ ली, श्री कृष्ण की बात नहीं पूछी। उद्धव समझ रहे हैं बाबा के मन की स्थिति क्या है, बाबा के मन की दशा क्या है। मन कहीं और है, चित्त कहीं और है, शब्द कुछ और कह रहे हैं, और वो शब्द बता रहे हैं कि केवल औपचारिकता भरे शब्द हैं, कहने सुनने को कुछ अधिक है नहीं। आज उस पिता के पास जिसने अपना सर्वस्व खो दिया हो, पिता का पुत्र दूर हो जाए, उस पिता की क्या गति होती है आप भली भांति परिचित हैं। और जब पुत्र भी श्री कृष्ण जैसा पुत्र हो, उसकी चितवन, उसकी हंसन, उसकी बोलन, उसका गमन आगमन, उसकी वो चंचलता, उसका वो हास परिहास, उसकी एक एक स्मृति बींधे जाती है मन प्राणों को। एक क्षण को भी तो चैन नहीं। घर में आते हैं तो घर का एक एक कोना कृष्ण की स्मृति दिलाता है। उस स्मृति से दूर भागने के लिए वन में जाते हैं तो कौन सी ऐसी कुंज है जहां पर उसने क्रीड़ा नहीं की? कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे ललित त्रिभंगी मुद्रा में खड़े होकर उसने वेणु वादन नहीं किया? कौन सा ऐसा गोष्ठ है जिसमें उसने एक एक गैया को नाम ले लेकर नहीं पुकारा? समझ रहे हैं उद्धव कि नंद बाबा केवल औपचारिकता कर रहे हैं, मन कहीं और है, चित्त कहीं और है। वो चाहते हैं कृष्ण के बारे में जानना, वो चाहते हैं कि मैं कोई शुभ सूचना, कोई शुभ समाचार दे दूं कि बस वो आने ही वाले हैं। पर उद्धव भी मन में विचार कर रहे हैं कि क्या करूं, इस पिता को क्या कहकर सांत्वना दूं। कभी कभी जीवन में कोई ऐसा भी दुख होता है जिसके लिए सांत्वना के सब शब्द ओछे पड़ जाते हैं, उसके लिए कोई शब्द कार्य नहीं करता। और जब बड़ी लंबी वार्ता के बाद जब नंद बाबा ने श्री कृष्ण के विषय में कोई बात नहीं पूछी, कोई प्रश्न नहीं पूछा, कुशल क्षेम भी नहीं पूछी, कुछ नहीं कहा, बाबा के घुटने पर हाथ रखा उद्धव ने और कहा मेरी ओर देखिए और मुझसे पूछिए कि आपका वो लाडला पुत्र कैसा है। दृष्टि फेर ली नंद बाबा ने कि जैसे भाग जाना चाहते हो इस सत्य से, मैं नहीं जानना चाहता क्योंकि मेरे पास अभी एक आशा है कि वो कभी हमारे पास लौट कर आएगा। क्या इतनी शीघ्र भूल गया होगा हमारा प्रेम? यहां तो खाए था मैया की रोटी, यहां तो खावे था मैया की, वाको मैया सी रोटी मिले है कि नहीं। अरे कितना कार्यभार पड़ गया होगा उस पर, राज्य का उत्तरदायित्व। और मैंने तो सुना है उद्धव कि उसे किसी ने दूर गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिया है। क्या ये बात सत्य है? क्या मथुरावासी नहीं जानते कि वो नन्हा सा सुंदर सुकोमल मेरा सुकुमार बालक जिसे एक क्षण में 10 बार कुछ खाने को चाहिए, जिसे एक क्षण में 10 बार कुछ खाने को चाहिए, और यदि उसकी इच्छा ना हो तो उसकी माता 100 बार उसकी मनुहार करे और वो एक ग्रास पाए।
आज उद्धव को पता चल रहा है कि श्री कृष्ण का स्वभाव जिसमें नितांत अपरिचित था। एक कृष्ण ऐसे भी हैं जो इन ब्रजवासियों के हृदय में क्रीड़ा करते हैं, जो इन ब्रज गोपांगनाओं के प्रांगण में क्रीड़ा करते हैं और लीला शुक बिल्व मंगल कहते हैं कि अरे जिसे कोई नहीं जान पाया, जिसे कोई नहीं देख पाया, शिणु सखी कौतुकम एकम। एक गोपी कह रही है नंद निकेतांगणे मया दृष्टम, मैंने नंद बाबा के आंगन में एक कौतुक देखा है। बोले क्या? धूलि धूसरितांगो, गो धूलि धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। बोले वेद जिसकी बात करते हैं ना, वेद जिसका संकेत करते हैं, अरे वो तो नंद बाबा के आंगन में खेलता है। आज उद्धव को पहली बार बोध हो रहा है कि जो मैंने पोथी पुराण में पढ़ा, जो मेरी विद्या ने मुझे दिखाया, वो नहीं था जो परम सत्य है। वो तो यहाँ ब्रजवासियों के आंगन में खेल रहा है, वो तो ब्रजवासियों के हृदय में क्रीड़ा कर रहा है, वो तो इनकी भावनाओं में बैठा है छिप कर। इसीलिए गोपियां हैं ये जिन्होंने छिपा लिया उसको। इसीलिए तो सारे संसार में क्लेश है, इसीलिए तो सारे संसार में कई रसानुभूति नहीं होती, क्योंकि सब रस सब सुख तो यहाँ ब्रजभूमि में आकर छिप गए। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शश्वत। आज उद्धव को बोध हुआ इस बात का। कहा मेरी ओर देखिए, मेरे नेत्रों में नेत्र डालकर पूछिए वो आपका लाडला पुत्र कैसा है। नहीं पूछा फिर भी नंद बाबा ने, केवल इतना ही कहा कि मैंने सुना है कि उसे किसी ने दूर गुरु के आश्रम में विद्या अर्जित करने के लिए भेज दिया। अरे वहां तो जाने कैसी कैसी तपश्चर्या करनी पड़ती होगी। क्या मथुरा वासियों के पास इतनी भी बुद्धि नहीं कि ऐसे सुंदर सुकोमल सुकुमार किसी के लाडले पुत्र को इस प्रकार तपश्चर्या करने के लिए भेज दिया जाता है? उद्धव मनी मन आश्चर्यचकित हो रहे। नंद बाबा के हृदय में उस रोम रोम से स्रवित होते उस वात्सल्य रस को देखकर जड़ से हो रहे हैं उद्धव। भूल गए क्या कहा था कृष्ण ने। नंद बाबा तक आते आते तो वो श्री कृष्ण ने जो पाती लिख कर दी थी भूल गए उद्धव कि कहा क्या था। पहली बार लग रहा है कि किसी ऐसी पाठशाला में मैं आ गया हूं जहां का एक भी नियम नहीं जानता, जिस पुस्तक का कभी आ बा सा भी मैंने नहीं पढ़ा। किसी ऐसी प्रेम की पाठशाला में आ गया हूं। सांत्वना देने के लिए तो कुछ था नहीं। श्री कृष्ण के स्वरूप का, श्री कृष्ण के वैभव का, श्री कृष्ण की ईश्वरता का वर्णन उद्धव करने लगे। और सब सुनने के बाद नंद बाबा ने मानो सुना अनसुना कर दिया। सब सुनने के बाद केवल इतनी बात पूछी, यहां तो सोवे था बाबा की गोदी, यहाँ तो सोवे था बाबा की गोदी, वाको बाबा सी गोदी मिले है के नाही, वाको बाबा सी गोदी मिले है के नाही रे उधो सीधे बता, मेरे कनुआ को मनुआ लगे है के नाही रे उधो सीधे बता, यहाँ तो खावे था मैया से रोटी, वाको मैया सी रोटी मिले है के नाही, वाको मैया से रोटी मिले है के नाही रे उधो सीधे। उद्धव का वो इतना लंबा व्याख्यान, उसकी ईश्वरता, उसकी प्रभुता, और जाने उद्धव ने क्या क्या सुना दिया। और सब सुनने के बाद नंद बाबा अपने भाव में अविचल अस्थिर, और इसी का नाम अव्यभिचारिणी भक्ति है कि जिसे ईश्वर की प्रभुता भी विचलित न कर सके। यह अव्यभिचारिणी भक्ति है, सुदृढ़ सुस्थिर भक्ति का पूर्ण प्रफुल्लित रूप कि ईश्वर की इतनी ईश्वरता, इतना प्रभुत्व, इतना वैभव, सब कुछ सुनने के बाद एक पिता जो अपने पुत्र के लिए पूछता है, लेश भी नहीं है नंद बाबा के मन में श्री कृष्ण के वैभव और ऐश्वर्य का कि वो कौन है। ऐसे मैंने अभी कुछ देर पूर्व आपसे कहा था ना कि उद्धव की प्रीति का हेतु है।
क्योंकि श्री कृष्ण बड़े हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वोत्तम हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ईश्वर हैं, ये उद्धव की श्रद्धा का कारण है। लेकिन ब्रजवासियों की श्रद्धा ऐसी नहीं है। उनके कृष्ण तो उनके कृष्ण हैं, उनके श्याम तो उनके श्याम हैं, वो उनके हैं, वो जो अपनापन है। इसीलिए तो हम गाते हैं, वो धन धन ब्रजवासी बड़भा, जय 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 श्री वृंदावन, जिनके ही सहज अनुराग, जय 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 श्री वृंदावन। वो जो आत्मीयता, वो जो अपनापन है, जिसे बंधे हैं भगवान। धीरे धीरे अनुभूतियां हो रही हैं उद्धव को प्रेम के इस देश की। केवल इतना पूछा कि ठीक से खाता है और ठीक से सोता है, कि नींद ठीक से आती है उसे, और उसे खाने को उसकी रुचि का भोजन मिल जाता है। हो सकता है उसे वहां नित्य नए असंख्य व्यंजन परोसे जाते हों, पर मैं जानता हूं उसकी रुचि कैसी है, मैं जानता हूं उसे रुचिता कैसे है। पूरे प्रांगण में दौड़ता था वो, और उसकी मैया उसके पीछे पीछे दौड़ती थी, हाथ में माखन और रोटी का वो कौर लेकर 100 बार उसका कपोल पकड़कर उसकी मनोहार करती थी, और वो एक कौर खाता था। और कभी कभी जब वो अपने किसी कार्य में व्यस्त होती थी तो एक क्षण में 10 बार उससे भोजन की याचना कर लेता था। कोई इस प्रकार से उसको खिलाता होगा वहां? क्या मथुरा के लोग इस प्रकार की रीति जानते होंगे? निश्चित रूप से वहां भोजन तो बहुत होगा, नित्य नए व्यंजन भी परोसे जाते होंगे, रत्न जटित पात्रों में परोसे जाते होंगे, पर क्या इस प्रकार से कोई उसे खिलाता होगा? स्वर्ण के सुंदर सुकोमल मखमली बिछौने तो वहां होते होंगे, पर यहां तो वो दिन भर कहीं भी रहे। बाबा कहते कहते कांप रहा है बाबा का स्वर कि अरे उद्धव दिन भर कहीं भी रहता था, लेकिन जब नींद आती थी उसे तो दौड़कर आता था मेरे पास। यहां तो सोवे था बाबा की गोदी, यहाँ तो सोए था बाबा की गोदी। बाको बाबा सी गोदी मिले है के नाही, बाको बाबा सी गोदी मिले है के नाही रे उधो सीधे बता मेरे मनुआ को मनुआ लगे है कि नाही रे उधो सीधे बता। मौन। आज लगा उद्धव को सारा ज्ञान बह गया नंद बाबा के अश्रुओं के साथ ही, और अंतर खाली, न कोई विचार न कोई शब्द। आज उद्धव को लगा कि मेरा शब्दकोश ओछा पड़ गया। क्या कहूं इस प्रेम भरे पिता से, इस प्रेम भरे हृदय के सन्मुख क्या बात निवेदन करूं? और कुछ क्षणों के लिए एक नीरवता छा गई, मौन हो गया, एक एक कण मानो उस वातावरण का, नंद बाबा के मुख से निश्रित प्रेम की वो वार्ता सुनकर। तो आज का भाव यही श्री युगल चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूं।